Good morning. Last class we discussed repetition of permutation and repetition and combination. Today I discuss circular permutation. Permutation. What is circular permutation? When the objects are arranged in a circle or a closed curve, then we get circular combination. We have two types of circular combination. One is if clockwise and counterclockwise, that does not matter. Order can be distinguished. Orders can be distinguished. Then the total number of circular permutation is factorial n minus 1 factorial. That is the what is the order can be distinguished. मतलब अलग कर सकता हूँ. Suppose एक pupil एक round table पे बैठा है, तो pupil के तो हम लोग अलग कर सकता हूँ. In this case we get n minus 1 factorial. अगर n एलिमेंट है, n 10 pupil है तो 10 minus 1 factorial. And second case, what is second case? If the clockwise and counterclockwise, if the clockwise and counterclockwise order cannot be distinguished. ये कैसे टाइप का एग्जाम्पल होगा? ऑर्डर को हम लोग डिस्टिंग अलग नहीं कर सकते. डिस्टिंग्विश्ड मतलब सपोज एक हार पे पूथी बैठा रहा हूं, नेकलेस पे पूथी बैठा रहा हूं, तब तो अलग नहीं कर सकते. पूथी तो सब एक टाइप का है. इन दिस केस देन द टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, देन द टोटल number of circular permutation of n elements takes all together, एक साथ ले लेंगे, takes all together is half into n minus 1 factorial. ठीक है. अगर 10 पुथिया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक नेकलेस में पढ़ाएंगे, नेकलेस में देंगे तो पुथिया को पुथी को तो हम लोग अलग नहीं कर सकते. कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश. देन इन दिस केस हाफ इंटू 9 माइनस 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल. तो एक एग्जाम्पल दे देता हूं. ठीक है. जो एक 10 पीपल है, पीपल कैन बी अरेंज्ड एक सर्कुलर टेबल इन कितना होगा? सर्कुलर पीपल को तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकता हूं. तब n माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल OH. ठीक है. और अगर 10 डिफरेंट, जो हम बोल रहे थे वही लिख रहा हूं, 10 different bits can be arranged in necklace is, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकता हूं पुथिया को, नेकलेस, तो दैट इज हाफ इंटू 9 फैक्टोरियल OH. ओके. नेक्स्ट वी स्टार्ट पिजियन होल प्रिंसिपल. पिजियन होल प्रिंसिपल क्या है? मतलब अगर n पिजियन होल है, पिजियन होल तो पैरा का जो खपड़ा होता है, पिजियन होल है, और n प्लस 1 एक ज्यादा, जितना पिजियन होल है उससे एक अगर ज्यादा पिजियंस है, पैरा है, देन 1 पिजियन होल कंटेन एटलीस्ट 2 पिजियन. इसका मतलब देखो, तुम लोग घूमने गए हो, 4 दोस्त मिलके गए हो, 3 रूम खाली है. ठीक है, 3 सिंगल रूम खाली है. तो अगर होटल पे रुकना है तो ऑब्वियसली रुकना तो है कि रात पे की हो, तो ऑब्वियसली एक रूम पे एटलीस्ट 2 लड़का तो होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि एक रूम ब्लैंक हो सकता है, वो बात नहीं है. लेकिन अगर रूम से ज्यादा पीपल है तो एक रूम में ऑब्वियसली 2 बंदा रहना चाहिए. दिस इज ये पिजियन होल प्रिंसिपल. जो बोला हूं वही लिख रहा हूं. जो एम पिजियन होल है, ऑक्युपाइड n प्लस 1 और मोर पिजियंस, देन at least one pigeonhole is occupied more than one pigeonhole
इज ऑक्युपाइड बाय मोर देन वन पीपल, दैट इज, इसको अगर ऑब्जेक्ट देके बोले तो क्या होगा, इफ मोर देन एन ऑब्जेक्ट, मोर देन एन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू, एन ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इनटू एन बॉक्स, एन बॉक्सेस, ठीक है, मोर देन एन ऑब्जेक्ट, मोर देन एन ऑब्जेक्ट, देन एट लीस्ट वन बॉक्स मस्ट contain मोर देन वन ऑब्जेक्ट। एक बॉक्स में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहना ही ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है, यही है पिजनल प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हम लोग सेट थ्योरी देके बता रहा हूं, जो सेट थ्योरी देके इसको हम लोग कैसे बता सकता हूं, जो इन सेट थ्योरी, इन सेट थ्योरी थ्योरम, इन सेट थ्योरी जे लेट हम लोग ले रहा हूं एक्स एंड वाई बी टू फाइनाइट सेट, वाई बी वन वन मैप याद है ना, and n of x is the cardinality of x, number of element in x is greater than n of y, ठीक है, y से x का एलिमेंट ज्यादा है। देन द फंक्शन, एक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहा हूं, देन द फंक्शन एफ एक फंक्शन है, कहां से जा रहा है, x से y तक जा रहा है, ठीक है। फंक्शन याद है, x को हम लोग सन सेट बोलता हूं, y को मदर सेट बोल के तुम लोग डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इसमें क्या है, तुम लोग, मेरा डेफिनेशन हिसाब से सॉन्स ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है एक्स में, ठीक है। तो तब एक फंक्शन जा रहा है एक्स टू वाई, कैन नॉट बी, कभी भी 1 to 1 नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी 1 to 1, 1 to 1, दैट इज at least two distinct element x1 x2 which is belong to capital X such that fx1 not equal to fx2, sorry, fx1 equal to fx2, fx1 equal to fx2। मतलब क्या, हम तुम लोग को बोल रहा हूं, ये सपोज x है और ये है y, ठीक है, एक फंक्शन जा रहा है एफ, एक फंक्शन जा रहा है, सपोज इधर 3 एलिमेंट है हम, और इधर है 2 एलिमेंट है वाई पे, ठीक है। तो ये सोचो, ये 3 एलिमेंट मतलब 1 to 1 मतलब क्या है, 1 to 1 का मतलब क्या है, एक से एक to 1 to 1, 1 एक एलिमेंट, एक मतलब 1 son 1 mother, 1 son 1 mother, दिस इज द 1 to 1। बट इन दिस केस बिकॉज नंबर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वाई, सो देखो एक एलिमेंट सपोज इसका साथ ज्वाइन कर लियो, एक एलिमेंट सपोज इसका साथ गयो, तब ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये भी इसके साथ, आइदर इसके साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, इधर x1 है सपोज, इधर x2 है, तभी भी इंप्लाई कर रहा है fx1 इक्वल टू fx2। यही है पिजन प्रिंसिपल इन सेट थ्योरी मॉडल, ठीक है। तब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं पिजन प्रिंसिपल का, ठीक है। सपोज एक क्लास contains 13 student, ठीक है। तब देखो, देन एट लीस्ट टू ऑफ स्टूडेंट को हम लोग पिजियन बोल रहा हूं, pigeons were born in same month, तो मंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, मंथ को हम लोग बोलेंगे पिजियन होल, ठीक है। देखो टोटल 12 मंथ है तो 13 स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली एक महीने पे 2 स्टूडेंट का बर्थडे होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जे हर एक महीने एक करके दे के गया, उसके बाद और एक हो गया वो जनवरी पे दे गया, इसका मतलब ये नहीं है। कोई एक में दोनों स्टूडेंट होगा, इसका मतलब कोई एक में नहीं है, कोई एक में 3 है, वो रह सकता है। मेरा मतलब है एटलीस्ट 1 month contain 2 birthday of 2 student बर्थडे, ठीक है। ये एग्जाम्पल
लगता है समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो फोन करो, ठीक है। नेक्स्ट हमको इसको जेनरलाइज कर ला, जेनरलाइज्ड पिजन प्रिंसिपल, जेनरलाइज्ड जेनरलाइज पिजन प्रिंसिपल, इसको हम लोग जस्ट जेनरलाइज कर रहे हो, ये कोई इतना भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इफ एन पिजन होल्स आर ऑक्युपाइड बाई के एन प्लस वन और मोर, ये मिनिमम है, ये एटलीस्ट है, उससे ज्यादा हो सकता है, मोर पिजियंस, ठीक है। के क्या है, के एक पॉजिटिव इंटीजर है, हम जेड प्लस ले रहा हूं, देन एटलीस्ट वन पिजियन होल is occupied by k plus 1 or more pigeons, ठीक है। ये पिजियनल प्रिंसिपल का जस्ट जेनरलाइजेशन है। देखो इफ अगर इसको k इक्वल टू 1 ले लो तो पिजियनल प्रिंसिपल है, तब तो दिस कन्वर्ट कर रहा है पिजियनल प्रिंसिपल, देख लो पीजी ऑन होल पिजियनल प्रिंसिपल, देखो, क्योंकि देखो अगर के 1 है, इसका मतलब क्या है, के इक्वल टू 1 मतलब n प्लस 1 पिजियन होगा, n पिजियन होल है, तब क्या होगा, एटलीस्ट 2 पिजियन रहना चाहिए एक पिजियन में होल में, देखो 1 प्लस 1 2, ठीक है। ये जस्ट वन टाइप ऑफ पिजियन होल प्रिंसिपल ही है, उसका जनरलाइजेशन है। तो एक एग्जाम्पल कर रहा हूं, देखो, ठीक है, नेक्स्ट पेज में ही कर रहा हूं, ठीक है, इस पेज में लिख लेता हूं, एक एग्जाम्पल कर रहा हूं, देखो जे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टीचर इन BBIT, मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स इन BBIT to be sure that four of them are born in the same month, ठीक है। इधर पिजियन होल कौन सा होगा, मंथ, ठीक है, और पिजियन कौन सा है, नंबर ऑफ टीचर्स। तो एक पिजियन होल में एटलीस्ट 4 पिजियन होना चाहिए, 4 पिजियन होना चाहिए। तो देखो ये जनरलाइज पिजियन प्रिंसिपल से कर रहा हूं, तो हेयर हम लोग लिख सकता हूं सॉल्यूशन, हेयर n इक्वल टू 12 मंथ्स आर पिजियन होल, ये पिजियन होल है, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड k प्लस 1 एक पिजियन होल में कितना रखना चाहिए, बोल दे रहा हूं, k प्लस 1 एक पिजियन होल में हमको देखना चाहिए, k प्लस 1 है, मतलब इधर क्या है, 4 है, तो हम लोग लिख सकता हूं k प्लस 1 इक्वल टू 4 पिजियन आर 1 पिजियंस आर 1 पिजियन होल, ठीक है, ये ऑलरेडी दिया है। तो क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पिजियन, मिनिमम नंबर, तो मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए, kn प्लस 1 बाई जनरलाइज्ड पिजियन प्रिंसिपल। तो इधर k इक्वल टू तब क्या हो जा रहा है, k इक्वल टू 3 हो जा रहा है, देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ पिजियन क्या होना चाहिए, द मिनिमम नंबर ऑफ पिजियंस होना चाहिए kn प्लस 1, दैट इज k इक्वल टू 3 इंटू n मतलब 12 प्लस 1 दैट इज 37 मिनिमम नंबर है, उससे ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको मिनिमम नंबर चाहिए। देयरफॉर 37 नंबर ऑफ टीचर, 37 नंबर ऑफ से ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम है 37 टीचर्स इन BBIT, द 4 ऑफ द टीचर born in same month, the 4 of teachers, समझ में आया,
बॉर्न इन सेम मंथ। पीजियन और प्रिंसिपल का मेन है तुम लोग कौन सा पीजियन होल ले रहे हो और कौन सा पीजियन है, ये अगर क्लियर हो जाएगा ना सबसे इजी अंक मैथ से, इन सेम मंथ। ठीक है, तो हो गया पीजियन और प्रिंसिपल। ठीक है, स्टार्ट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरम में जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बताए थे ये नंबर हिसाब से, जो अगर A1 एंड A2 टू सेट्स है और नंबर ऑफ n of A1 and n of A2 is the cardinality of A1 A2, that is the number of element in a set, then number of A1 union A2 equal to number of A1 plus number of A2 minus number of A1 इंटरसेक्शन A2, जो प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, इसको अगर फुल n देके डिवाइड करते हो तो प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर 3 सेट, फॉर ए 3 सेट में क्या होगा, ये 2 सेट में हो गया, फॉर 3 सेट A1 A2 एंड A3, ये ऑलरेडी तुम लोग को पता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरम में बताए थे, जस्ट हम लिख रहा हूं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n ऑफ A1 मतलब कार्डिनलिटी ऑफ A1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A2 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ A3 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ n मतलब कार्डिनलिटी, वही बोल रहा हूं, A1 इंटरसेक्शन A3 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ये जब हमको 3 सेट देगा तब ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल डायग्राम में आ जा रहा हूं, एकदम इजी है, तुम लोग को ऑलरेडी किए हो, तो एक एग्जाम्पल कर रहा हूं, जे फाइंड द और नेक्स्ट पेज में चला जा रहा हूं, फाइंड द, ये सब एग्जाम्पल इजी है, थोड़ा पेशेंस से करना है और कुछ नहीं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स between 1 to 100 which is 1 to 100 ना 1000 बोल दो, which is either perfect square मतलब 1 4 9 perfect square और perfect cube मतलब 1 2 cube 8 27, ठीक है, क्यूब, लेकिन 1 to 100 का होना चाहिए। ठीक है, और परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हम लोग ले रहा हूं, तो टोटल सेट क्या है, टोटल सेट है यू इक्वल टू क्या है, 1 to 100 है, 1 to 100 है। ठीक है, ए इक्वल टू हम लोग ले रहा हूं, ए इज द सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर between 1 to 100, और बी क्या है, सेट ऑफ परफेक्ट क्यूब between 1 to 100। तो ए का सेट क्या क्या होगा, ए कितना दूर जाएगा, 1 2 1 4 9 ऐसे चलते रहेगा, कितना दूर जाएगा देखो 31 स्क्वायर जाएगा। 31 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 31 तक जाएगा, क्योंकि 31 स्क्वायर मतलब 961, 32 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1024, तो 32 नहीं रहेगा, ये नहीं होगा, जस्ट 31 तक जाएगा। और बी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब है, मतलब क्या होगा 1 8 ऐसे चलता रहेगा, कितना 10 क्यूब मतलब 1000, 10 क्यूब मतलब क्या होता है 1000। ठीक है, ये हो गया बी का सेट। तो इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बोलो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बोलो, ए इंटरसेक्शन बी होगा मतलब क्या, 2 और एलसीएम ऑफ 2 और 3 दे, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब, मतलब 2 और 3 का एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 2 and 3 6 है, तो मतलब 6 देके डिवाइड होगा, तो मतलब क्या क्या रहेगा, 1 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा, क्योंकि अगर 4 to the power 6 ले लेंगे तब क्या होगा 4096 होगा, और 3 to the power 6 क्या हो जाएगा 9 to the power 61, तो ये वाला नहीं रहेगा, तो 1 to 3 तक रहेगा। तो इस बार देखो हमको क्या चाहिए, आइदर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, तो एन ऑफ दिस, तो दिस इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस
नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए कितना है, टोटल कितना है 31, नंबर ऑफ बी कितना है 10, नंबर ऑफ ए इधर से लिख सकता हूं, नंबर ऑफ ए हो जाएगा 31, नंबर ऑफ बी हो जाएगा 10 और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 3। तो प्लस 10 माइनस 3 दैट इज 38। इधर अगर एक क्वेश्चन किए जे नाइदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर परफेक्ट क्यूब, नाइदर और एक क्वेश्चन बना सकता हूं जो नाइदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर परफेक्ट क्यूब, नॉर परफेक्ट। तुम लोग ये लिख के डायरेक्ट करना, हम इधर जस्ट बोल दे रहा हूं। देखो टोटल नंबर कितना है 1000 और इधर कितना मिल गया टोटल, आइदर परफेक्ट स्क्वायर एंड आइदर परफेक्ट क्यूब 38, मतलब क्या हो जाएगा 900 माइनस 38 मतलब क्या 2 6 9 962 हो जाएगा। मतलब हमको निकालना है वी हैव टू फाउंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना है, ये हो जाएगा 962। ये तुम लोग लिख के करना। तो नेक्स्ट क्लास में ये थ्योरी हम पूरा खत्म कर दिया इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में जस्ट हम लोग डिक्शनरी का रैंक वाला मैथ्स करेंगे और पीजीएन हॉल का 1-2 क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और सपोज नंबर ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में एक मैथ्स कर सकता हूँ और असाइनमेंट देंगे, मतलब खत्म हो जाएगा ये चैप्टर और एक वीडियो से खत्म हो जाएगा। चलो बाय।